हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन नॉलेज देने वाला हूं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट का कमेंट्स आया था कि आप जो है सेफ्टी का क्लास चलती हुई दिखाइए, तो मैं आज जो है कि आपका क्लास जो है सेफ्टी का क्लास जो चल रहा है उसको चलती हुई दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छी जो है कि जानकारी दी जा रही है कंफाइंड स्पेस के बारे में, तो उसके बारे में पूरी आपको नॉलेज दी जाएगी। और एक मनुष्य के लिए भी ये चीजें बहुत जरूरी होती है, तो वो पूरा चैप्टर चलने वाला है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर चलेगा। तो आप लोग उसको पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ पाएंगी। अगर आप भी जो है कि सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं उमा टेक्निकल फायर इंस्टीट्यूट में, जो कि आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में जितने भी बच्चों का चित्रांकन किया गया है, ये सभी बच्चे आज के डेट में कार्यरत हैं सेफ्टी ऑफिसर के रूप में, और ये सभी बच्चे यहाँ से पढ़ चुके हैं। तो आप भी अगर आना चाहते हैं, सेफ्टी का क्लास करना चाहते हैं, सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आप आइए उमा टेक्निकल फायर सेफ्टी कॉलेज में, और यहाँ पे आकर के आप हर चीजों को इंक्वायरी लीजिए, हर चीजों के बारे में समझिए, पढ़िए और जॉब करिए। आइए अब क्लास को दिखाते हैं आपको। पहली में आपने बताया सर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो सकती है। तो सामने से जाहिर सी बात हो जाता है क्वेश्चन का, व्हाट इज द कॉमन काज ऑफ ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन कन्फाइंड स्पेस। क्वेश्चन यही रहेगा, व्हाट इज द कॉमन काज ऑफ ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन कन्फाइंड स्पेस। तो तीन चीजें होती है, तीन रीजन होता है कन्फाइंड स्पेस में डिफिशियंसी होने का ऑक्सीजन से। एक होता है कंजप्शन, रिएक्शंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी आपसे मैं पूछूं कि कोई चीज यहां है जो पर्याप्त मात्रा में है लेकिन इसको कम करना है, क्या क्या रीजन हो सकता है इसको कम करने का। जैसे ऑक्सीजन की बात कर रहे थे कि व्हाट इज द कॉमन काज ऑफ ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ऑक्सीजन कमी होने के क्या क्या कारण। मैं बोलता हूं कि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है और इसको कम करना है, किस तरह से आप लोग कम करेंगे, क्या हो सकता है, ज्यादा स्टूडेंट्स हो सकता है। जैसे कि एक चीज होती है, तीन कारण है इसमें, कंजप्शन, रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। तीन कारण की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। कंजप्शन क्या है, खपत होना। जैसे कि पानी का एक बोतल रखा हुआ है और पीने वाले 10 आदमी हो, कम होगा कि नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं खपत होना, कंजप्शन। दूसरा होता है रिएक्शंस, रिएक्ट विथ अनदर गैसेस। अभी मैं बोला कि ऑक्सीजन दूसरे गैसों के साथ रिएक्ट करती है, यहाँ पर दूसरी गैस छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन अपने आप रिमूव हो जाएगा। दूसरा रीजन हो गया रिएक्शन। तीसरा हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कुछ हैवी डेंसिटी का मटेरियल, जैसे इधर बेंच रखा हुआ है और यहाँ पे 50 स्टूडेंट और लाके, अभी 50 बैठे हैं, 50 और लाके बैठा दिए, तो डेंसिटी कम हो गया। यहाँ पे वहां का जो हैवी डेंसिटी का जो मटेरियल रखा हम लोगों ने, तो स्पेस कम हुआ, स्पेस कम होने की वजह से ऑक्सीजन क्या हुआ, वहां से रिमूव हो गया। तो तीन कारण है। जैसे आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द कॉमन काज ऑफ ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन कन्फाइंड स्पेस। सर, थ्री मेन रीजंस ऑफ डिफिशियंसी कन्फाइंड स्पेस, कंजप्शन, रिएक्शंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तीन चीजें, खपत होना, कंजप्शन, रिएक्शंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तीन चीजों की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट 1000 था कि व्हाट इज द कॉमन काज ऑफ ऑक्सीजन एनरिचमेंट इन कन्फाइंड स्पेस। कि ऑक्सीजन में अगर कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन बढ़ोतरी होने के क्या कारण है। तो बढ़ोतरी अगर मैं आपसे ये चीजें बोलूं कि कोई चीज यहाँ पे है पर्याप्त मात्रा में और उसको ज्यादा करना है, तो कैसे बढ़ोतरी होगी, मतलब उससे ज्यादा करना है तो जो चीजें अवेलेबल है उसको और बढ़ा दीजिए। मतलब कि पहले से ऑक्सीजन वहां पे पर्याप्त मात्रा में है और ऑक्सीजन वहां पे आ गया, और ऑक्सीजन फिर कहां से आएगा, या तो लीकेज ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, कोई सिलेंडर्स है और वो लीकेज हो गया, तो जो पर्याप्त मात्रा में वहां पे ऑक्सीजन था और बढ़ गया, तो और बढ़ने की वजह से क्या है, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो गई। तो ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होगी तो क्या हो सकता है, फायर हो सकता है। अभी हमने बोला कि अभी खिड़की खोल दिए सब तो आधी आएगा, तो ऑक्सीजन बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी, भैया कहां से होगी। उधर भी तो 20.9% भी है और इधर भी 20.9% है, वो इधर आया ये निकल गया, जो रहेगा वही तो आएगा। तो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल्स क्या है, 20.9%, 21% हम लोग बोलते हैं, 20.9% एक्चुअल ऑक्सीजन है। और आदमी को जिंदा रहने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, 19.5% टू 23.5% के बीच में। हमारे एटमॉस्फेयर में 20.9% ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हमको कभी भी ये, जब भी हम लोग कन्फाइंड स्पेस में काम करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है कि वहां पे ऑक्सीजन लेवल बराबर है कि नहीं है। तो 19.5 से 23.5% के बिटवीन रहता है तो अलाउ कर देते हैं, ठीक है आप काम कर सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट था उसमें
कि अभी ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो गया, ऑक्सीजन एनरिचमेंट हो गया, उसके बाद है फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर। फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर क्या होता है कि ज्वलनशील वातावरण। अभी ये हम लोग का रूम्स है, यहाँ पे हम लोग क्लासरूम में बैठे हैं, यहाँ पे मान लीजिए कोई फ्लेमेबल गैस, जलने वाली गैस लीकेज हो गया, मान लीजिए किचन में ही खाना बनता है और एलपीजी गैस लीकेज हो गया, तो वहां का भी एटमॉस्फेयर क्या है, फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर। थोड़ी सी भी चिंगारी मिली, आग लगेगा तुरंत, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ज्वलनशील वातावरण। तो कंफाइंड स्पेस में हो सकता है या तो गैस कटिंग करने के लिए या तो प्री हीटिंग करने के लिए कोई फ्लेमेबल गैस गया है और वो लीकेज हो जाए, तो लीकेज हो जाएगा तो उधर ही रहेगा ना। दूसरी चीज क्या है, एलपीजी जो गैस होती है वो हाइड्रियर देन एयर होती है, हवा से भारी होती है, वो कभी भी लीकेज करती है तो जमीन पकड़ के रखेगी। अब कभी आप ये मत सोचिए कि हम खिड़की खोल दिए तो वो निकल गया होगा, किचन में भी अगर लीकेज होता है आप बैठ के सुनेंगे तब पता चलेगा किधर है। वो हवा से भारी गैस है, कहीं भी कोना पकड़ के थोड़ी सी भी उसको चिंगारी में तुरंत आग लगेगा, तो वो हैवियर देन एयर होती है। तो ये फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर हुआ कि अगर कन्फाइंड में कुछ काम चल रहा है और कोई फ्लेमेबल गैस लीकेज हो गई, तो ये भी हो सकता है फ्लेमेबल गैस, फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर हो सकता है। तो उसके बाद आता है टॉक्सिस एटमॉस्फेयर। टॉक्सिस मतलब कुछ जहरीली गैस, कन्फाइंड में ऐसा काम चल रहा हो और कुछ जहरीली गैस वहां पे आ गई, जैसे कि CO की बात करेंगे या H2S की बात करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ये सब जहरीली गैस, तो ये भी हो सकता है। तो एटमॉस्फेरिक हजार्ड में कॉमन आपको 4 चीजें मिली। एटमॉस्फेरिक हजार्ड में आपसे पूछा गया क्या क्या है एटमॉस्फेयर में, आपने बताया कि सर ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो सकती है, ऑक्सीजन एनरिचमेंट हो सकता है, फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर हो सकता है, और चौथा टॉक्सिक एटमॉस्फेयर हो सकता है। ये चारों का रीजन आप समझ गए कि क्यों हो सकता है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि क्यों हो सकता है तो कंट्रोल भी करना आपको पता चल जाएगा कि कैसे उसको कंट्रोल करना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे कि फायर हजार्ड। फायर का क्या है, जैसे कि फ्लेमेबल सबस्टेंसेस इन कन्फाइंड स्पेस ऑफ पुअर हाउसकीपिंग। कुछ फ्लेमेबल वस्तुएं हो या ये बोल सकते हैं कि पुअर हाउसकीपिंग हो और उधर कहीं ग्राइंडिंग, वेल्डिंग, गैस कटिंग, कुछ में हॉट वर्क चल रहा है, तो उसकी वजह से भी आग लग सकता है उसमें। तो फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर या लीकेज ऑफ फ्लेमेबल गैस लाइक एलपीजी ड्यूरिंग प्री पोस्टिंग, प्री और पोस्ट हीटिंग। प्री मतलब हीटिंग करने के टाइम हो सकता है कि कोई गैस लीकेज हो तो उसकी वजह से भी आग लग सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल हजार्ड। अब उसमें इलेक्ट्रिकल से काम चल रहा है तो इलेक्ट्रिकल हजार्ड भी हो सकता है, तो इलेक्ट्रिकल शॉक हो सकता है, इलेक्ट्रिकल बर्न्स हो सकता है, इलेक्ट्रिकल फायर हो सकता है। तो इलेक्ट्रिकल शॉक भाई केबल डैमेज होगा, एलसीबी का यूज नहीं है, प्रॉपर अर्थिंग प्रोवाइड नहीं किया गया, इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। इलेक्ट्रिकल बर्न्स हो सकता है ड्यू टू हीट की वजह से, या इलेक्ट्रिकल फायर हो सकता है। तो लूज कनेक्शन या ओवरलोड की वजह से एमसीबी का यूज नहीं किया गया वहां पे, तो उसकी वजह से भी वहां पे इलेक्ट्रिकल फायर हो सकता है। लास्ट था यहाँ पे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। तो ये होता है कि इन्वायरमेंट इफेक्ट कैसे हो सकता है कन्फाइंड स्पेस में। तो अगर कन्फाइंड स्पेस में आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं या गैस कटिंग कर रहे हैं, तो जो भी उसका वेल्डिंग स्मोक्स है या जो भी इसमें से ये निकल रही है, डस्ट निकल रहा है, ग्राइंडिंग डस्ट, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, लैंड पॉल्यूशन या चाहे धुआं निकल रहा है उससे, तो जाके हमारे एटमॉस्फेयर में मिल रहा है, हमारे हवा में मिल रहा है, तो उससे क्या हो सकता है, हवा में जब मिलेगा तो एयर पॉल्यूशन हो सकता है। तो इन्वायरमेंट इफेक्ट भी हो सकता है यहाँ पे। तो कन्फाइंड स्पेस में 5 जो कॉमन हजार्ड था हम लोगों ने, फर्स्ट हजार्ड था फिजिकल हजार्ड, दूसरा एटमॉस्फेरिक हजार्ड, तीसरा फायर, चौथा था इलेक्ट्रिकल हजार्ड और पांचवा था इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। पांचों का पांचों यहाँ पे हजार्ड उसका कंट्रोल हो गया कि क्या क्या हजार्ड है और कैसे उसको किन किन कारणों से वो हो सकता है और कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा। अभी इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रिकॉशंस की, कैसे उसका प्रिकॉशंस लेना है, क्या बचाव है, ये कन्फाइंड स्पेस में होगा, ठीक है।